निफ्टी के। और भारतीय बाजारों में आज रौनक का दिन है, आप कह सकते हैं चौतरफा तेजी है। हर कोई सेक्टर इस तेजी का हिस्सा बना है और यही वजह है कि निफ्टी आज 14,800 के पार निकलने में कामयाब। तो निफ्टी बैंक के भी पंख लगे हैं। आपको वेरी क्विकली हाइलाइट्स दिखा देते हैं कि किस प्रकार ये तेजी आज देखने को मिली है। एक कंसोलिडेटेड बुल रन देखा गया है भारतीय बाजारों में काफी दिनों के बाद, और खास तौर से पिछले 3 दिनों में जो लगातार एफआईआईज की बिकवाली हो रही थी उसके बीच इस तरह की तेजी आना और भी शानदार है। तो इस चौतरफा तेजी में देखिए 14,800 के ऊपर इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है। 14,850 तक के स्तर इसने अपने नाम कर लिए हैं। अब निफ्टी बैंक 33,500 के करीब आ चुका है। 750 अंकों का उछाल इस इंडेक्स ने दिखाया है। आज ऑटो कंपनियां, सरकारी शेयर, टेलीकॉम स्टॉक सब में तेजी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं है। 250 अंकों का उछाल, लगभग 1% की तेजी इस इंडेक्स ने अपने नाम कर ली है। और केमिकल, ऑटो या एंसिलरी शेयर, न्यू इकोनॉमी के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हालांकि आज के सत्र में मेटल काउंटर्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स बिखरा है, बस हल्का सा दबाव देखने को मिला है। तो चलिए गाबा साहब को जोड़ते हैं और कल ठीक एक्सपायरी से पहले 14,800 के पार निकलना, इसके क्या मायने हैं। 33,500 के ऊपर जो निफ्टी बैंक आया है, कितना कॉन्फिडेंट ट्रेड अब लिया जाए, गाबा साहब हमें यही बताएंगे। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। 14,800 आखिरकार इसको हमने पार कर ही लिया। बताइए अब यहां से स्पेशली कल की एक्सपायरी के मद्देनजर कितनी तेजी बनती है। गुड आफ्टरनून। मुझे फिर ड्राइंग बोर्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने टारगेट निकाले थे 3। पहला टारगेट था 14,723, वो अचीव हो चुका। सेकंड टारगेट था 14,786, वो भी अचीव हो चुका। और तीसरा टारगेट था 14,878 और आज का है 14,852। तो 52 और 78 में कुछ खास ज्यादा नहीं, तो मुझे लगता है आज यहां पर थम सकता है। कल कहा जाएगा उसके लिए बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सोफा अच्छा ही लगता है, लेकिन मौका मिलता है डिप्स का तो खरीदना चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, ये बात तो पक्की है। हो सकता है कल गैप अप खुले, लेकिन यहां पर ट्रेड निफ्टी में तो नहीं बनता। आई हैव टू गो बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड। हाँ, कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। और किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें हैं फिर इस ट्रेड में? सबसे पहले मैं निकालूंगा पिडिलाइट। यहां पर तेजी है, अच्छा अपमूव है। ऑन द अपसाइड पिडिलाइट का जो टारगेट है 1905 टू 1925, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए पिडिलाइट। और इसका स्टॉप होगा 1860। हाँ यार, 1860 सही होगा, परफेक्ट। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहां पर भी अच्छी तेजी है। स्टॉप होगा 405 का, अपसाइड 420, 425। तो 420 एक पॉसिबिलिटी है, फिर 425 भी LIC में दिख सकेंगे। तो 420, 425 के लिए LIC हाउसिंग में एक ट्रेड तेजी का लेकर चले और पिडिलाइट में भी तेजी करिएगा। यहां पर 1905 के टारगेट्स काबा साहब इस समय दे रहे हैं। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि किन किन स्टॉक्स में आज रौनक देखने को मिली है। आज वैसे कह सकते हैं हर सेक्टर इस रैली का हिस्सा बना है, लेकिन लीडरशिप पोजीशन ऑटो कंपनियों के नाम है। और ऑटो में एक स्टॉक जो सबसे आगे है वो है TVS मोटर। फुल गियर में, टॉप गियर में ये कारोबार कर रहा है। 12% की तेजी इसने अपने नाम की। इसके ठीक पीछे अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल आज के गेनर्स हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ऑटो एंसिलरी कंपनियां, महिंद्रा CI, मदरसन सुमी, मिंडा कॉर्पोरेशन सब में तेजी। भारत फोर्ज में भी खरीदारी देखने को मिली थी, शायद इस घंटे हल्के से दबाव में आया है, वरना ये पूरा पैक दरअसल कर रहा है आउट परफॉर्म। अब आइए कुछ और ट्रेड्स पर। इसमें आप देखिए केमिकल काउंटर्स लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इनमें तेजी देखने को मिली है। आज हाइकल 6% ऊपर, तिरुमलाई केमिकल में 6.5% का इजाफा, सुदर्शन केमिकल, केमकॉम स्पेशलिटी, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। एक और पॉकेट है जहां पर आज हमने देखा है तेजी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं, वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और ये है वो न्यू इकोनॉमी काउंटर्स। इन्फो एज, जोमैटो ने तैयारी कर ली है, IPO लेकर आएगा। इन्फो एज 18% से ज्यादा हिस्सा होल्ड करता है। OFS के जरिए 750 करोड़ का एग्जिट लेंगे। स्टॉक 5000 के पार निकलने में कामयाब, 1.5% की तेजी। नजारा टेक, गेमिंग कंपनी 7% ऊपर, इंडिया मार्ट 2.5% की तेजी में आज के सत्र में चमक रहा है। कुछ और गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहां पर आपको वो यूजुअल सस्पेक्ट्स दिखाई देंगे जो बढ़ते बाजार में हिस्सा होते हैं। शाल्बी हो, CDSL हो, आपका ग्रैन्यूल्स हो या फिर शक्ति पंप हो, ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है तगड़ी तेजी, अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो काबा साहब से 1-2 काउंटर्स पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं
फिर दीपाली को जोड़ेंगे और जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनकी बात करेंगे। गाबा साहब, CDSL पर एक राय दीजिए प्लीज, क्योंकि ये स्टॉक आज नए हाईस पर ट्रेड कर रहा है, 810 के ऊपर निकलने में कामयाब रहा। अब यहां से आगे अगला पड़ाव क्या रहेगा? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? गाबा साहब, CDSL? सॉरी, मैं दवाई मंगा रहा था, मुझे दवाई के बात कर रहा था। CDSL मेरे पास नहीं मिलेगा क्योंकि BSE पे लिस्टिंग नहीं है, ये NSE पे लिस्टिंग है, तो इस पर मैं बता नहीं पाऊंगा। सॉरी, मैं दवाई मंगा रहा था। अच्छा, कोई नहीं सर, आप एक काम कीजिए, आप अपनी दवाई ऑर्डर कर लीजिए। अब हम दीपाली को जोड़ लेते हैं और दीपाली हमको बताएंगी कि सीमेंट कंपनियों में अंबुजा सीमेंट के नतीजे कैसे रहेंगे। और साथ ही एक और आउट परफॉर्मर रहा है इस पिछले 8 महीनों के कार्यकाल में, वो है लॉरिस लैब। दीपाली, अंबुजा सीमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट और लॉरिस लैब से क्या उम्मीद है? पहले अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं अंबुजा सीमेंट से, और सबसे पहला जो आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम का। और एक्सपेक्टेशन है कि जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें इस क्वार्टर में 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके पीछे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो इनके कोर मार्केट है, स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों ही रीजन्स में डिमांड रिकवरी काफी अच्छी रही है इस क्वार्टर में। साउथ में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं थी, लेकिन कंपनी का एक्सपोजर भी सदर्न मार्केट में कम है, तो इसीलिए ओवरऑल इनके वॉल्यूम्स अच्छे रहने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आप इनके रेवेन्यू देखेंगे तो इसमें लगभग 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग मार्जिन इनके 29% ग्रो हो सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल मार्जिन देखेंगे तो ये 21.33% से बढ़कर 21.95% रह सकते हैं। मार्जिन स्लाइटली एक्सपैंड हो रहे हैं, हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, पेट कोक प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बढ़े हैं, इसीलिए उतना एक्सपेंशन मार्जिन में नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए था। तो मार्जिन स्लाइटली बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं अंबुजा सीमेंट से। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उनकी कमेंट्री क्या आती है, जो उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन वो कर रहे हैं उसको लेकर, और साथ ही ACC से रिलेटेड। अगर लॉरस लैब की बात करें तो यहाँ भी अगेन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स आ सकते हैं। क्वार्टर 3 में भी लॉरस लैब के काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे थे और इस बार भी वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। 3 मेजर सेगमेंट है जिसमें कंपनी डील करती है। API, जहां से 50% से ज्यादा रेवेन्यूज ड्राइव करती है, उसके अलावा फॉर्मुलेशंस और तीसरा सिंथेसिस। एक्सपेक्टेशंस ये है कि API बिजनेस इस क्वार्टर में 80 से 90% की ग्रोथ दिखा सकता है। फॉर्मुलेशन बिजनेस में 70% की ग्रोथ आ सकती है और सिंथेसिस बिजनेस जो है यहाँ पर 30 से 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसीलिए इनके जो ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो 25 स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है। अगर स्पेशली रेवेन्यू की बात करें तो 56% बढ़कर आ सकता है। मुनाफा आप देखिए 110 करोड़ से बढ़कर इसीलिए लगभग 300 करोड़ के रेंज में आ सकता है। मार्जिन 23% से बढ़कर सीधे 34.5% के रेंज में रह सकते हैं। तो सब सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स लॉरस लैब की ओर से भी आ सकते हैं। ओके, तो लॉरस लैब अच्छे तिमाही नतीजे पेश करेगा। अंबुजा के भी नंबर्स बेहतर आने की उम्मीद है। गाबा साहब, एक अपडेट आ रहा है हीरो मोटो कॉर्प की ओर से। आपको याद होगा इन्होंने करार किया था हार्ली डेविडसन की गाड़ियों के लिए, और हार्ली डेविडसन की जो गाड़ियों की कीमत की जो रेंज लॉन्च हो रही है वो 16.9 लाख से शुरू होगी। ये फिलहाल एक अपडेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज वैसे भी ऑटो कंपनियों में रफ्तार है, हीरो मोटो कॉर्प में क्या एक अपॉर्चुनिटी है गाबा साहब ट्रेड लेने के लिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का जो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर बॉटम आउट हो चुका है करीब 2800 के आसपास। मैं इस स्टॉक को करीब 5-6 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, राउंडिंग बॉटम जो कहते हैं, बहुत बढ़िया है। हाँ, आज अपमू मिल सकता है तो ले लीजिए। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देंगे तो अपमू इसमें और मिलेगा। मेरा जो टारगेट है करीब 3075 टू 3100 का है, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। इसमें इस स्टॉक में हीरो मोटर्स में अगर डिप मिलती है तो लेने का मौका रहेगा। इनफैक्ट आज बजाज ऑटो भी ऊपर था, तो इस क्षेत्र में जरूर एक अच्छा अपमूव मिलेगा। ओके, सेक्टर में अपमूव मिलेगा। दीपाली, ये हार्ली डेविडसन की जो रेंज आई है 16.9 लाख, ये क्या एक्सपेक्टेड थी? आप इनफैक्ट मैंने देखा है ऑफ लेट कई सुपर बाइक्स का ट्रायल लेती नजर आई हैं। बिल्कुल हर्षदा, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जो प्राइस रेंज रहेगी वो 15-16 लाख के आसपास रहेगी, क्योंकि जो हार्ले डेविडसन बाइक्स हैं वो इसी सेगमेंट को कैटर करती हैं, जो कि हाई एंड प्रीमियम बाइक्स होती हैं। हालांकि इस सेगमेंट में कंपटीशन काफी टफ है।
लेकिन हीरो मोटो के आने के बाद जैसे ही नाम हीरो मोटो का हार्ले डेविडसन के साथ जुड़ा है, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वापस से ये जो ब्रांड है ये रिकवर इंडियन मार्केट्स में कर पाएगी। तो हीरो मोटो के लिए इनफैक्ट ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हीरो मोटो ऑलरेडी लीडर है अगर स्मॉल कैपेसिटी बाइक्स की बात करें, और अब हार्ले डेविडसन पोर्टफोलियो में आने के बाद और जिस प्राइस रेंज की बात करें, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड लाइंस पर ये 15-16 लाख की एक्सपेक्टेशन थी और उसी रेंज में आया है, तो अनएक्सपेक्टेड लाइंस अनएक्सपेक्टेड लाइंस। और हीरो मोटो कॉर्प के साथ हार्ले डेविडसन ने जो करार किया है, हीरो मोटो के नेटवर्क का फायदा दरअसल उस ब्रांड को मिलेगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी वो खास सीरीज कोविड वॉरियर्स में आज हम बात करने वाले हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।